हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल फिजिक्स स्पार्क। फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ एडिशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली एडिशन थ्योरम क्या बताती है कि जब हम किन्हीं भी दो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, एक फोरियर ट्रांसफॉर्म ही आएगा। सिमिलरली जैसे अगर हम बात करते हैं वेक्टर सम्स की, कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, थर्ड क्या आता है, वेक्टर ही आता है। तो सिमिलरली जब हम दो फोरियर ट्रांसफॉर्म को ऐड करते हैं तो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ही आएगा। तो हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एफ के एंड जी के, मतलब इसने दो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ले लिए, एक एफ के और एक जी के। क्लियर? ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है किस फंक्शन के, एफ एक्स और जी एक्स। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताई थी कि जब कोई भी फंक्शन कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है दैट मीन्स दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्लियर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में आप इससे फिर कंफ्यूज नहीं होगे। और अगर वो स्मॉल में लिखा हुआ है एफ कोई भी, तो वो क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या माना है, कैपिटल एफ और कैपिटल जी, ये क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है किस फंक्शन के, एफ एक्स और जी एक्स के। तब वो कहते हैं कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं कुछ सम कॉन्स्टेंट्स के साथ, अल्फा एफ के प्लस बीटा जी के, तब हमें एक फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा किस फंक्शन का, एफ एक्स प्लस जी एक्स का। क्लियर? तो चलो अब हम इसको ड्राइव करते हैं। तो हमने माना है कि एफ के इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। एफ के is the Fourier transform of स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं लिखवा रही हूँ आप साथ के साथ उसके नोट्स प्रिपेयर करते रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑफ एफ एक्स, देन तो हम एफ के को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 पाई अंडर द रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? सिमिलरली हम जीके की बात करते हैं अगर, तो जीके क्या है हमारे पास, 1/2 पाई अंडर द रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा के एक्स जी एक्स dx. This is your equation number 1 and this is your equation number 2. Now multiply equation 1 by alpha and equation number 2 by beta and add them. ठीक है? तो दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड। तो अगर हम लेफ्ट साइड क्या करेंगे तो फर्स्ट अल्फा को हमने, इस फर्स्ट को हमने किया अल्फा से प्लस बीटा जी के दैट इज इक्वल टू 1/पाई अंडर द रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, इंटू अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी सिंपल इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन में ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स है और ये एफ एक्स है। तब अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे जो एफ एक्स है वो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस वन। ठीक है? और अगर हम इसको टोटल फंक्शन मान लेते, सपोज करो हमने इसको टोटल फंक्शन मान लिया सम एफ डैश एक्स, तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, और इसको भी हमने एक टोटल फंक्शन मान लिया एफ के एफ डैश के। क्लियर? तो ये क्या है, तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसका। दैट मीन्स कि जब हमने दो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स को ऐड किया तब हमारे पास जो रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्म आया दैट इज ऑल्सो अ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा है दैट इज अल्फा एफ के प्लस बीटा जी के is the Fourier transform of
किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये? अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स। क्लियर? आई एम अगेन रिपीटिंग, कैपिटल में है तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, स्मॉल में है तो वो क्या है? फंक्शन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड वन मोर थिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 5 थ्योरम्स हैं, छोटी छोटी हैं, नेक्स्ट में हम करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।